आपने अगर ठाकुर जी को कुछ माना है तो ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी, हम आपको या रूप में देखें, हम आपको या भाव में देखें, अब आप भी हमें प्रस्तुत करके दिखाओ कि आप भी हमें यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद घटने वाली घटनाएं, उसके बाद होने वाले अनुभवों के द्वारा ठाकुर जी ये अनुभव कराएंगे, अनुभूति कराएंगे कि हाँ उनने वो संबंध स्वीकार किया कि नहीं। जैसे हम अपनी कुछ बात बता रहे हैं आपको, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, दर्शन करवे, जहां आपकी बड़ी निष्ठा वहां जाओ और ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी, हमारी आपके प्रति सखा की भावना है, लेकिन आप हमें सखा मानते हैं कि नहीं, इसका ये कैसे पता चलेगी। आज हम दर्शन करवे आ रहे हैं, यदि मंदिर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ, पहले ही सोच लो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, हम समझ जाएंगे ठाकुर जी आप भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो। जैसे विचार कर लो, आज ठाकुर जी की पोशाक कैसी होगी, आज नीली पोशाक हो, अभी दर्शन नहीं किए, पहले ही सोच लो, नीली पोशाक हो, मोतिन की माला हो, ठाकुर जी ने सिर पर सुंदर मोर मुकुट धारण किया हो, पंच मोर पुच्छ के पेच धारण किए हों, कानन में मकराकृत कुंडल हों, आदि आदि, ऐसे कुछ विचार करके जाओ। मंदिर में जैसे ही आप ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, विचार करके, अगर ठाकुर जी वही श्रृंगार में दिख जाएं, या पूरा श्रृंगार वैसा नहीं है, केवल वर्ण आपने सोचा था नीला वर्ण हो, ठाकुर जी ने नीली पोशाक में, बस वाक्य बाद दूसरी चीज विचार नहीं करनी है, समझ जाओ कि नहीं ठाकुर जी भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हैं, ये ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिए। और आप सोच के गए ठाकुर जी हम आपको सखा माने, आपने बताए तो आप हमें मानो कि नहीं, आज आपकी पोशाक नीली होगी, और भीतर गए ठाकुर जी पीली पोशाक में होंगे, तो मानो ठाकुर जी मना ही कर रहे हैं, बोले ना तू सखा बनावे लायक ना है बेटा, कछु और बन, कछु और विचार करके आइयो। उसके बाद फिर कथाएं श्रवण करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, खूब नाम जप करो, विचार करो, ठाकुर जी तो सखा हमको बना नहीं रहे। तो इसमें दो कारण है, या तो संबंध फिर कोई और मानो, ठाकुर जी आपके प्रति कोई और भाव रख के बैठे, या फिर सखा बनने की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, गुरुजनों से पूछो कि ठाकुर जी के सखा बनने लायक हम है जाएं, वाकई हम कहा करें, और वैसो वैसो नियम करना प्रारंभ करो। और कछु दिना बाद, महीना 2 महीना 3 महीना बाद फिर से ठाकुर जी से पूछो, ठाकुर जी अब सखा मानो कि नहीं, फिर से जाओ, फिर से देखो, फिर कोई मैचिंग नहीं बैठे, फिर प्रयास करो, या तो प्रयास करो या फिर संबंध परिवर्तित करो। ठाकुर जी आपको कुछ और मान बैठे, मीराबाई का भाव ठाकुर जी के पति का ही है, और ठाकुर जी उसी भाव में दिखते हैं, ठाकुर जी के प्रति संबंध। अच्छा, अब बात ये तो है कि ठाकुर जी से आपने पूछा कि वो आपको सखा मानते हैं कि नहीं, या आपके संबंध को उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं। लेकिन यदि आपका संबंध अस्वीकार कर दिया ठाकुर जी ने अपने श्रृंगार के द्वारा, या जो आप सोच के गए वैसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ठाकुर जी मना कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, भागवत जी इसी उद्देश्य से सुनो। उद्देश्य क्या है, वो ठाकुर जी हमको सखा बनाने हैं अपने, और वही भाव से कथा सुन रहे हैं, वही संकल्प लेकर के कथा सुन रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे सखा बन जाएं। नित्य कथा सुनो, वैद्यम भागवत जी का तीसरा कारण ही यही है, विषय, अधिकारी, और तीसरा है संबंध, ठाकुर जी अपने से लगने लग जाएं। चौथी बात आती है प्रयोजन। भागवत कथा का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी दुख हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। कथा सुनने वाला, कथा करने वाला, कथा में ही निरंतर रहने वाला, निरंतर सत्संग की बुद्धि में रहने वाले व्यक्ति को संसारी आपत्ति विपत्ति तापों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कथा सुनने वाले, कहने वाले के चित्त में ताप नहीं आते, जीवन में ताप नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित आते हैं। लेकिन जिस ताप का असर संसार पर इतना भयंकर होता है, सत्संगी पर उतना ज्यादा नहीं होता। भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन अनुकूल सब्जी नहीं है, अनुकूल दाल नहीं है, तो संसारी व्यक्ति मचल जाएगा। लेकिन सत्संगी व्यक्ति अगर भोजन करने बैठे और उसको अनुकूल भोजन ना मिले, उसकी स्थिति ऐसी है, अब ठीक है पेट ही तो भरना है, बस प्रसाद पा करके थोड़ा निवृत्ति तो होना, पा लो, अब जैसा भी है पाओ, मतलब वो स्थितियों से विचलित नहीं होता। सत्संगी व्यक्ति का ये प्रमाण है। गैर सत्संगी व्यक्ति किसी सभा में पहुंच जाए और वहां उसका सम्मान ना किया जाए, आदर ना किया जाए, तो वो मचल जाएगा, अरे हमको बुला लिया, हमसे पूछी तक नहीं, हमको बैठवे तक की नहीं कही, पानी तक नहीं पूछा किसी ने। लेकिन सत्संगी व्यक्ति यदि भरी सभा में उसका सम्मान होता है तो उसको पीड़ा होती है, अरे भाई काय को इतना कर रहे हो, हम इतने योग्य तो है नहीं, नीचे ही बैठ जाएंगे, हम तो यहीं कर लो, हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं। उसके व्यवहार में ये सब दिखने लगेगा, और कोई उसका अपमान कर दे तो उसको पता भी नहीं चलेगा।
इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हम इतने बड़े माइक पे बोल रहे हैं, उनने ऐसे बोल दिया, आप उनको देखने लगे। विक्षेप नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक घटना सुनाते कि वृंदावन में सुदामा कुटी है। जब आप वृंदावन परिक्रमा लगाओगे तो पानी घाट पर सुदामा कुटी नाम का स्थान है, वहां बहुत संतों के दर्शन होते हैं। तो श्री सुदामा कुटीर में एक बार एक बहुत बड़ी संत संगोष्ठी हुई, और उस संत संगोष्ठी में जब संत सम्मेलन होता है ना, तो उसमें एक संत को अध्यक्ष बनाया जाता है मंच पर। अध्यक्ष का मतलब क्या है? सब लोग अपने 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 भाव कहेंगे और अंत में उन सबके भावों को लेकर के मूल भाव पूरी सभा का अध्यक्ष कहेगा, और जो अध्यक्ष कहेगा वही बात प्रमाणित, और उसके बाद वो सभा विश्राम हो जाती है। और अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो उस सभा में अध्यक्ष थे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद रामानुजाचार्य गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरु। अयोध्या के संत आए, हरिद्वार के संत आए, ऋषिकेश के संत आए, सब लोग मंच पे बैठे थे और खूब भीड़ बैठी थी महाराज, दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे थे। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान आए, उनके तो वस्त्र ऐसे होते थे कि अगर कभी पिताजी वस्त्र आदि भेज देते थे कहीं धोबी के यहाँ धुल के आ जाएं बढ़िया व्यवस्थित होके, तो गुरुजी उसको कुएं के पानी से स्वयं अपने हाथ से धो के बिगाड़ देते थे। मतलब ज्यादा स्वच्छ वस्त्र पहनना या ज्यादा बिल्कुल व्यवस्थित रहना, ये वैष्णव भेष वैसे ऐसा नहीं होता। वैष्णव तो बहुत सहज रहता है, सरल रहता है। हमारे गुरुदेव भगवान की ऐसी धोती, ऐसे ऐसे कुर्ता, ऐसा सरल सा स्वरूप कि कोई उनको पहचान ही नहीं पाया, जबकि सभा के अध्यक्ष थे वो। तो जैसे ही आए तो आगे आने लगे मंच के लिए, तो पीछे ही लोगों ने कहा, ए बाबा कहां जा रहा है, यहीं बैठ जा चल। जबकि वो सभा के अध्यक्ष हैं, तो बेचारे वहीं बैठ गए पीछे ही, जहां पर सबके जूते चप्पल उतरे हुए, तो वहीं बैठ गए। और बैठ करके और वहीं से पूरी सभा देखने। मंच से बार बार कहा जा रहा था, भैया सेवा कुंज वाले गुरुजी, पूज्य ठाकुर जी महाराज के गुरुजी, श्री रामानुज गुरुजी जहां कहीं भी हो मंच पे आए, अध्यक्षता संभालें। और बेचारी जैसे अनाउंस होता तो उठते, आगे आने को होते तो सब लोग, ए बाबा बैठ जाए यहीं पे, कहां जा रहे हो आगे। अब उस किसी से कहे होंगे, भैया ये हमको ही बुला रहे हैं। बोले चुपचाप बैठे रहो, तुमको बुला रहे हैं, यहीं बैठ जाओ हमारे पास ही। इतने सरल सीधे बेचारे, पूरी सभा पीछे बैठ के सुनते रहे। तभी एक संत की दृष्टि पड़ गई उन पर और उन्होंने हल्ला कर दिया, अरे अरे रामानुज गुरु जी तो वो बैठे। दौड़ करके सब गए, पूरी सभा खड़ी हो गई, सबने जाकर के बीच से उनको उठाया। बोले अरे महाराज जी आप यहाँ क्यों बैठ गए। वो साथ में जो व्यक्ति बैठा था रोने लगा, बोले भगवान मुझसे गलती हो गई, ये तो 3-4 बार उठे थे, मैंने सोची पता नहीं कौन सा बाबा मोड़ा आगो कहीं भारते उठ के, मैंने बार बार बैठा दिए ये, और ये भी बेचारे इतने सरल बैठ ही गए यहाँ पे। सब ने उनको दंडवत किया, बोले कि आपकी सरलता सहजता, और उनको बिल्कुल अपमान का बोध नहीं हुआ, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खिलखिल के हंस रहे थे। बोले आज तो हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी सभा सामने से बैठ के सुनने का अनुभव हुआ। सब संत उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, कैसी सरल मूर्ति, कैसी सहज मूर्ति। सभा में अध्यक्ष हैं, लेकिन उसी सभा में अपमान हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी हमें लगता है हमारा कथा कहना, आपका कथा सुनना वास्तव में घट रहा हमारे ऊपर। इतनी सी पीड़ा, इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं। इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम लोग दुनिया अधर कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम कथा सुनते हैं, हम कथा करते हैं। वास्तव में हमारा सत्संगी होना, वैष्णव होना इस बात से प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल अवस्था में हमारा रिएक्शन कैसा है। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक समस्त तापों का उन्मूलन कर देती है। फिर चाहे जीवन में संकट आए, चाहे जीवन में अपमान आए, चाहे जीवन में पीड़ा आए, आप एक रस रहोगे। हमारे ब्रज के संतों से कभी कभी मिलने जाते हैं ना, कभी कभी देह का इतनी पीड़ा उनको होती है, पर देह की उस अनंत पीड़ा में भी परम प्रसन्न रहते हैं। क्यों? यही तो आध्यात्मिकता है। नहीं तो संसारी में और भजनानंदी में अंतर क्या हुआ? बुखार आने पर वो भी रो रहा है और बुखार आने पर नाम जप करने वाला भी रो रहा है। दाल बिगड़ जाने पर वो भी गुस्सा हो रहा है और दाल बिगड़ जाने पर भजनानंदी भी गुस्सा हो रहा है। जीवन में आए मानसिक तनाव पर डिप्रेशन में जाता है संसारी व्यक्ति और उसी डिप्रेशन में चला गया नाम जापक। तो फिर मीराबाई की तो क्या स्थिति होती? मीराबाई जैसा जीवन आज का कोई बालक जी दे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाकर के प्राण त्याग देगा अपने। लेकिन मीराबाई प्रसन्न मुद्रा में केवल नाचती रहती हैं, आनंद में रहती है, कोई पीड़ा नहीं होती उनको। आप आध्यात्मिक हैं, आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं,
ये आपका स्वभाव बताता है, आपका तिलक नहीं, आपकी कंठी नहीं, आपका नाम जप नहीं, आपका स्वभाव बताएगा। परिस्थिति आने पर आपका व्यवहार बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। तापत्रयोन्मूलनम। मीराबाई से मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है उनका। उनके सब सेवक गण कहते थे, ए भाई साहब तुम नाम जप क्यों करती हो, तुम नृत्य क्यों करती हो, तुम ठाकुर जी की सेवा क्यों करती हो, और करना भी है तो एकांत में करो। अब तुम नाम जप करती हो तो ऐसा करताल बजाती हो कि पूरे मेवाड़ में गूंजती है आवाज, राणा को पता चलता है तो वो फिर आपके ऊपर संकट भेजता है। मत किया करो, और करना भी है तो धीमे धीमे कर लिया करो। उसको क्यों इतना आपका स्वर सुनकर के वो और ज्यादा विचलित होता है। मीराबाई कहती हैं तापत्रयोन्मूलनम। वैष्णव भक्त का यह परिचय है कि जीवन में आने वाली आपत्ति, विपत्ति, संकट, क्लेश, इनसे उसके स्वभाव पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पीड़ादार नहीं होती। कुम्मन दास जी के चरित्र का एक इतना सुंदर भाव है, मैं कहा करता हूं कथा में। श्री कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, 7 पुत्र थे उनके, एक पुत्र की मृत्यु हो गई। तो हमारे अष्ट छाप के कवि श्री कुम्मन दास जी को जैसे ही पता चला कि पुत्र की मृत्यु हुई है, आप मूर्छित होके गिर पड़े। सब में हल्ला है गयो, भैया कुम्मन दास तो मूर्छित है गयो। अरे भैया याते बढ़िया तो हम लोग हैं, हमारे जीवन में आवे वाले संकटन पे हम लोग झेल लें, ये तो झेलो ना पाए, मूर्छित है गयो। गोसाई श्री विठलनाथ जी को जब पता चला कि श्री कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, तो गोसाई जी बोले वो इस बात से मूर्छित नहीं हुए हैं कि उनके पुत्र पधार गए। तो बोले किस बात से मूर्छित हुए? बोले मुझे पता, मैं बताता हूं अभी। गोसाई जी गए और कुम्मन दास जी से बोले, हे कुम्मना, हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो क्योंकि तुमको ये लग रहा है कि अब तुम्हारे पुत्र मर गया, 13 दिन का अशुद्धि हो गई घर में, और 13 दिन तुम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे, वहां से तुम ठाकुर जी को देख लिया करना। ये बात सुनते ही कुम्मन दास जी की मूर्छा टूट गई, तुरंत उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले जय हो जय जय। बस यही अभिलाषा चित्त में कि ठाकुर जी के। अब सोचो, पढ़े लिखे व्यक्ति इस बात पर प्रश्न उठा सकते हैं, बोले बताओ ये कोई बात है, ये कोई स्थिति है? लेकिन वास्तव में तापत्रयोन्मूलनम यही भाव है कि संसार की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी जीवन में आती है, पर वैष्णव पर उसकी पीड़ा दिखती नहीं है। वो उतना असर, उतनी छाप अपनी छोड़ नहीं पाती। उसको तो एक ही पीड़ा होती है, सुनाम में कथा हो रही है, हम सुन नहीं पा रहे, हमारे यहाँ कोई भक्त चरित्र सुना रहा है, हम वहां जा नहीं पा रहे, या हम ठाकुर जी की सेवा कर नहीं पा रहे, हम नाम जप नहीं कर पा रहे, वृंदावन जाने का मन है पर जा नहीं पा रहे। उसकी पीड़ा केवल यही है, इसके अतिरिक्त उसकी और कोई पीड़ा नहीं हो सकती। भोजन का, निद्रा का, वस्त्र का, खान पान का, व्यवहार का, विचार का, परिवार का, ये सारी पीड़ाएं एक वैष्णव को इतना प्रभावित नहीं करते, उसमें सम रहता है वो। तापत्रयोन्मूलनम। अब देखो एक बात, बिल्कुल पीड़ा निवृत्त हो जाओगे ऐसा तो हो नहीं सकता, पर हां थोड़े तो हो जाओगे, थोड़े पीड़ा निवृत्त तो हो जाओ कथा से। छोटी छोटी चीज जो आपको विचलित कर देती थी, अब उनमें विचलनता ना हो, तब समझो कि आप भक्ति मार्ग में हो, भक्ति पथ पर हो। कई लोग होते हैं उनका गुस्सा इतना भयानक होता है, वो कुछ चाहते हैं और घर वाले ना करें तो महाराज पूरे घर में कलेश ही कलेश होते हैं। ये फेंक दो, ये तोड़ दो, खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, चले जाएंगे घर से, और ना जाने क्या क्या। छोटी छोटी बातों पर कम से कम धीरे धीरे इन व्यवहारों में भी शांति आने लग जाए तो समझो कि आप भक्त हो। पर पूर्ण उपद्रव मचाते हो, तिलक लगाए घूमते हो, कोई फायदा नहीं उसका। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषु विस्तक्षणात्। देखिए एक बहुत जरूरी बात हम बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत जैसे ही सुनने के लिए व्यक्ति तत्पर होता है, उसी क्षण ठाकुर जी उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। आप लोग यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, निश्चित है कि ठाकुर जी अभी चित्त में विराज रहे हैं और आगामी 7 दिन तक विराजे रहेंगे। आपको क्या करना है? 8वें दिन जब यहां कथा पूरी हो जाएगी, उस दिन भी विराजित रहें और उसके बाद भी अनंत विराजमान रहें, वो क्रिया आपकी है। वक्ता कथा सुना करके, कथा कह करके ठाकुर जी को चित्त में विराजमान कर देगा। और यहां तो कह रहे हैं कि वक्ता से ना भी सुनी हो, केवल आपने प्रचार देख लिया हो कि कथा होने वाली है, तो मन बना लिया हो कि हम कथा जाके सुनेंगे। सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, कथा सुनने की इच्छा प्रकट होते ही ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं।
लेकिन ताली तो हम बजाएंगे जब 7 दिन बाद ठाकुर जी चित्त में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो जान करके। ये 7 दिन तो ठाकुर जी हैं चित्त में, पर 8वें दिन से भी वैसे ही है गए जैसे पहले हते, कोई फायदा नहीं। फिर बीज तो बूब गया, जल तो पड़ गया, प्रकाश सूर्य का तो आ गया, लेकिन वो पौधे से वृक्ष बने ये जिम्मेवारी उसकी रखवाली करने की होती है। आपके चित्त में भक्ति का बीज तो बूब गया है, कथा का प्रकाश तो पड़ गया है, वाणी के द्वारा कीर्तन के द्वारा जल भी सिंचित हो गया है, लेकिन अब वह धीरे 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 पुष्पित हो, पल्लवित हो, वृहद हो, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। मीराबाई का वृक्ष वृहद हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का वृक्ष अति वृहद हुआ। और देखिए वृक्ष से क्या मिलता है? पुष्प मिलता है, फल मिलता है और वायु मिलती है, और सबसे बड़ी बात छांव मिलती है। भक्ति कब मानिए कि आपकी लागू हो चुकी है? जब आपकी भक्ति से पुष्प यानी कि सुगंध और सुंदरता प्रकट होती हो। आपकी भक्ति से जितने भी भक्त चरित्र हैं सबकी भक्ति से सुगंधी भी आती है और सुंदरता का भी अनुभव होता है। दूसरा, वृक्ष से फल प्राप्त होता है। फल का कार्य क्या है? रस देना और क्षुधा निवृत्त करना। क्षुधा मतलब भूख को निवृत्त करना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो संपर्क में आवे उसको रस भी मिले और उसकी जो भूख है, भले ही वो ज्ञान की हो, प्रेम की हो, जिज्ञासाओं की हो, वो सारी भूख निवृत्त हो रही हो उसकी। भूखा व्यक्ति जो होता है ना, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, लेकिन जैसे पेट भर जाता है ना, व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। मतलब आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति आया तो था भूखा, लेकिन आपके संपर्क में आके आपकी भक्ति से यह प्रभाव पड़ा, अब शांत हो गया, अब स्थिर हो गया। तो वृक्ष पुष्प देता है, आपकी भक्ति रूपी वृक्ष से पुष्प प्रकट होना चाहिए। पुष्प में सुगंधी होती है और पुष्प में सुंदरता होती है। दूसरी बात, वृक्ष फल देता है, आपके भक्ति रूपी वृक्ष से फल उत्पन्न होना चाहिए जिसमें रस हो और दूसरे की भूख निवृत्त करने की सामर्थ्य हो। और तीसरा, वृक्ष छांव देता है। संसार की अनंत विपदाएं हैं जो हर मानव के ऊपर आती जा रही हैं। जैसे दोपहर में सूर्य के प्रकाश में व्यक्ति विचलित होता है, ऐसी संसार में दुनिया भर की पीड़ाएं जीवन में आ रही हैं। लेकिन आप एक भक्त हैं और आपके आश्रय में अत्यंत पीड़ित व्यक्ति आया तो उसको ऐसी शांति होने लगी जैसे भयंकर धूप में कोई वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के शांति प्राप्ति करता है।